हम सभी ये जानते हैं कि चंगेज़ खान जो है भारतीय उपमहाद्वीप पे आक्रमण करने वाला था, लेकिन वो सिंधु नदी से वापस आ जाता है क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति द्वारा कहा जाता है कि चंगेज़ खान आक्रमण कर सकता था। लेकिन यहाँ पे जो है मुस्लिमों का अर्थात जो है सल्तनत कालीन जो है इस्लामिकों का शासक था, इसीलिए जो है वो भारत पे आक्रमण नहीं करता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसको केवल चीन से शत्रुता था, इसलिए वो चीन में जो है नरसंहार करता है, मार काट करता है। फिर वो भारत सोचे कि चंगेज़ खान अगर भारत में युद्ध आक्रमण करता और अगर सम्राट पृथ्वीराज चौहान अगर उस समय होते भारत में, तो क्या होता, दिशा दशा कैसी होती, उस समय की परिस्थितियाँ कैसी होती। तो आइए हम इस पर बात कर सकते हैं, लिबर्टी ले ही सकते हैं। तो क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे गांधी वर्सेस गोडसे में जो पूरे इतिहास को तोड़ मरोड़ के पूरा बर्बाद कर दिया जाता है, तो हम भी थोड़ा सा क्रिएटिव फ्रीडम तो ले ही सकते हैं अपने सनातन धर्म के गौरवशाली इतिहास को बताने के लिए। तो आइए हम इमेजिन करके देखते हैं, बात जाते हैं 1192 के तराई के युद्ध में, जब सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो मोहम्मद गोरी से छलपूर्वक जो है पराजित हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो हम जो है अब बात करते हैं कि छलपूर्वक पराजित नहीं तो मोहम्मद गोरी को भी पराजित करते हैं, तब सम्राट पृथ्वीराज चौहान का शासन होता है। तो 1220-21 ईस्वी के आसपास चंगेज़ खान जो है भारत के आसपास आता है, अर्थात सिंधु नदी को क्रॉस नहीं करता है, लेकिन वहीं से लौट जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो चलिए हम मानते हैं कि उस समय वो भारत पे आक्रमण करता है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो कि सपाद लक्ष्य के शासक थे, वो जो है हमारे अजमेर के, राजस्थान के जो शासक होते हैं, दिल्ली भी उनके अंडर में आता है, दिल्ली के शासक उन्हें कह दिया जाता है, लेकिन वो असल में अजय मेरू अर्थात अजमेर के शासक थे। तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान भारत के जो है धर्मध्वज रक्षक बने हुए हैं, चक्रवर्ती सम्राट बने हुए हैं, अर्थात चंगेज़ खान का जो आक्रमण होता है। तो ये युद्ध की परिस्थितियाँ बनती है। तो आप क्या इमेजिन करते हैं इस युद्ध की परिस्थितियाँ किस प्रकार से रहेंगी? तो मैं आपको एक रेफरेंस देना चाहूँगा। बाहुबली फिल्म आपने देखा होगा, तो वहाँ पे जो है बाहुबली जो है काल्के की सेना से जब लड़ते हैं, तो सेम टू सेम ऐसा ही जो है आपको वहाँ पे जो है कुछ परिस्थितियाँ देखने को मिलती। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आइए हम समझते हैं। जैसे कि बाहुबली फिल्म में आप देख रहे हैं कि वहाँ पे अमरेंद्र बाहुबली होते हैं और वहाँ पे भल्लाल, दो भाई होते हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान पुनः जो बप्पा रावल की तरह, नागभट्ट की तरह जो है फिर से जो है सभी भारतीय राजाओं को इकट्ठा करते और फिर से वो युद्ध भूमि में उतरते। ये युद्ध कितना विध्वंसक होता, कितना महानतम युद्ध बनता है भारतीय इतिहास में, और आज इतिहास कुछ और ही दिशा में होता। तो इस प्रकार से जो संदर्भ जो है बाहुबली फिल्म में दिखाया गया, उसी प्रकार इस प्रकार से जहाँ भारतीय सेना को जो है सम्राट पृथ्वीराज चौहान नेतृत्व करते और इस प्रकार से जो युद्ध इस प्रकार से होता। देख लो यार, क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे लोग गांधी वर्सेस गोडसे बना के जो है पूरा महिमा मंडन कर देते हैं महात्मा गांधी का, जो कि महात्मा थे भी या नहीं, इस पर भी बात उठ सकती है। लेकिन इसी प्रकार से हम भी जो है अपना जो क्रिएटिव लिबर्टी लेते हुए कुछ सम्राट पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास के बारे में कुछ बात तो कर सकते हैं। तो चंगेज़ खान और सम्राट पृथ्वीराज चौहान का युद्ध एग्जैक्टली बाहुबली द बिगिनिंग की तरह जो है काल्के से युद्ध जब होता है, बाहुबली और उसकी सेना का इस प्रकार से महिष्मती साम्राज्य और काल्के का युद्ध होता है, इसी प्रकार से सेम सिनेरियो आपको देखने को मिलता है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो कि भारतीय हिंदू शासकों के साथ होते और उनका युद्ध होता चंगेज़ खान की सेना से। तो इसी प्रकार से जो है वो संबोधन देते बाहुबली की तरह, और इस प्रकार से भारतीय सेना की फिर से विजय होती और धर्मध्वज हमारा जो है फिर से अखंड हिंदवी स्वराज्य के रूप में, जो कि हमारा धर्म का जो है प्रतीक है, वो हमेशा जो है अपना जो है शौर्य की जो है गाथा गाता रहता। और इस प्रकार से हम जो है कभी भी जो है इस प्रकार से गुलामी नहीं जाते। लेकिन वही बात है, हमारा ये जो सिनेरियो हम जो बात कर रहे हैं, ये जो संदर्भ की हम बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि भारतीय राजाओं में एकता कभी थी नहीं। वो लोग जो है अपने अपने स्वार्थों से बंधे हुए थे। इसी कारण से जो सोमनाथ मंदिर को 18 बार टूटना पड़ा, इसी कारण से उज्जैन के महाकाल मंदिर को टूटना पड़ा, इसी कारण से अयोध्या राम मंदिर को टूटना पड़ा, इसी कारण से बद्रीनाथ, हमारे केदारनाथ तो कोई नहीं पहुँच पाया, लेकिन जितने हमारे बड़े बड़े मंदिर हैं वो इसी कारण से टूटे, क्योंकि लोगों को, राजाओं को अपने स्वार्थों से ज़्यादा जो है महत्वपूर्णता मंदिरों को न दिया गया। इसी कारण से हमारे धर्म की रक्षा के लिए जो उठे वो आज इतिहास में अमर हो गए, और जो स्वार्थी और विलासी रह गए आज उनको हम जानते तक नहीं है। तो यही बात है कि छोटा इतिहास जो है पढ़ाया गया, आज वो जो है सच्चाई सामने आती जा रही है। तो हमने तो एक केवल एक क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे एक संदर्भ आपको बताया किस प्रकार से काल्के का युद्ध जो कि बाहुबली में दिखाया गया, वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान और चंगेज़ खान का युद्ध इस प्रकार से होता। आप इसके में कितना सहमति रखते हैं, आप इस पर क्या मानते हैं, कौन से बताइएगा। ये केवल हमारा एक समझने वाला पक्ष था, एक जो है केवल एक जो है मनोरंजन की दृष्टि से बनाया गया एक बात था। ऐसे इतिहास में हुआ नहीं है कभी, हम इस पर आपको बताते हैं। तो इसके लिए आपको अगर कोई बुरा लगा तो हम क्षमा चाहेंगे, बाकी देखते रहो वीडियो को। जय श्री राम, हर हर महादेव।